प्रांग सर, पावर ग्रिड पर आपसे व्यू चाहिए। एक सुरक्षित शेयर आपके लिहाज से भी होगा ये। सरकार ने दरअसल क्लीन पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है और ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट के लिए 13,600 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। थोड़ा वोलेटाइल रहा है, हम 325 रुपए के स्तरों के आसपास, लेकिन इसमें क्या रणनीति अपनाएं? कोई अगर निवेशक हो उसके लिए भी आप राय दीजिए। अभिषेक जी, सबसे पहले तो आपको भी प्रणाम और शुभ प्रभात। हम कोशिश तो बहुत करते हैं सुरक्षित क्षेत्र और शेयर्स को ढूंढने के लिए शेयर बाजार में, लेकिन सफलता नहीं मिलती, विफलता ही मिलती है, क्योंकि शेयर बाजार सभी की जोखिमों के अधीन होता है। तो ये सुरक्षित शब्द और शेयर बाजार, अपने आप में ये दो शब्द बहुत ही विपरीत है। हालाँकि हाँ, अगर जोखिम झेलने की क्षमता है, तो ये एक ऐसा स्टॉक है अभिषेक जी, जो हमें काफ़ी लंबे समय से बुनियादी तर्क के आधार पर पसंद आता है। और डिविडेंड देने के मामले में तो सरकारी कंपनी होने के कारण बहुत ही दिल खोल कर के डिविडेंड देते हैं। पिछले साल मेरे ख्याल से 4 डिविडेंड दिए थे, कुल मिलाकर के 24 या ₹25 तक, और एक मेरे ख्याल से बोनस भी दिया था, और ये सभी एडजस्टमेंट होने के बाद अभिषेक, ये सर्वोच्च ऊँचाई के आस-पास खड़ा है। ऊर्जा वित्रीकरण में तो है ही, लेकिन ऊर्जा उत्पादन में भी अपने नक्शे कदम रखने का प्रयास कर रही है, खास करके सूर्य से उत्पादन होने वाली जो सूर्य ऊर्जा है, जिसे हम सोलार एनर्जी करते हैं अंग्रेजी में, वहां पर। और लक्ष्यांक को लेकर के करीबन 385 400 के लक्ष्यांक फिलहाल तो नजर आते हैं, जो हमारा अनुमानित अ, आमदनी को लेकर के, नतीजों को लेकर के एक अनुमान है। और अगर सभी कारोबार की रणनीति ज़मीनी स्तर पर सकारात्मक रूप से लागू हो गई और आंकड़े इससे बेहतर आए, हमारे अनुमान से बेहतर, तो स्वाभाविक है हम इस लक्ष्यांक को ऊपर की तरफ कर देंगे। ठीक है, 385 400 रुपए। निवेश के लिहाज से थोड़ा सा आपको नजरिया लंबा रखना पड़ेगा। ये लक्ष्य इसमें हासिल हो सकते हैं। बहुत समय तक 100 रुपए के आसपास रहा, फिर 200 के आसपास बेस बनाया, 300 रुपए के ऊपर निकला, तो भरोसा रख के चलिए कि 400 रुपए वाला आंकड़ा भी आ ही जाएगा पावर ग्रिड में। कंपनी मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आ रही है, आप उस पर ध्यान दीजिएगा। हालांकि बाजार को कितना इंपैक्ट करेगी देखना होगा, लेकिन एसएनपी ने कहा है कि FY25 में जीडीपी ग्रोथ 6.8% रहने का अनुमान है। ये एजेंसीज के हवाले से ये खबर आ रही है। एसएनपी ने ये अनुमान जताया है। लेकिन एक और एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए हैं, शिवांगी सारदा, दिग्गज टेक्निकल एनालिस्ट हैं। वायदा पर भी बहुत ही मजबूत पकड़ है। शिवांगी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे आपके पिक्स के साथ। बताइए, कहाँ बाइंग करनी है, कहाँ पर कन्विक्शन है आपका? जी, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू। हम देख रहे हैं कि व्हाइट गुड स्पेस में जो है अच्छी खासी अट्रैक्शन देखने को मिल रही है। बाज़ार थोड़े रेंज बाउंड मूव के दायरे दिखा रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें सिलेक्टिव स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन के साथ ही रहना है। सो हैवेल्स मेरी सबसे पहला पसंदीदा काउंटर है यहाँ पे। इसने कई दिनों के एक कंसोलिडेशन के बाद, पिछले लगभग 10 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद अब अच्छी खासी प्राइस वॉल्यूम एक्शन यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1960 के टारगेट्स के लिए 1850 के एक स्टॉप के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा जेएसडब्ल्यू स्टील पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि वीक ऑन वीक बेसिस पे सपोर्ट्स जो है वो हायर ज़ोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। अच्छी बात ये है कि कोई भी सप्लाई अब्सॉर्ब किया जा रहा है एंड बाइंग यहाँ पे लगातार देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 975 के टारगेट्स के लिए 918 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील और हैवेल्स, ये दो शेयर हैं आपके लिए शिवांगी की तरफ से। चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ और